ओम शांति। आइए सुनते हैं 12 मार्च 2025 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा ने बच्चों से क्या कहा। बच्चे मीठे मीठे बच्चे। फिर बच्चों ने क्या कहा। बच्चों ने कहा, मेरे प्यारे मीठे मीठे बाबा, बाबा हैप्पी होली। बाबा बहुत खुश हुए। कह रहे, वाह बच्चे, बच्चे पहले से ही हैप्पी होली मना रहे हैं। अब तो आप तो हमारे हो ही लो, होली हो गए हो। होली तो सभी होली है, सबको होली मुबारक हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब मैं तुम्हें आया हूँ, तुम्हारी पालना कर रहा हूँ और तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें बच्चों घर बैठे राय भी दे रहा हूँ। कि किसने कहा? ये स्वयं शिव पिता ने कहा, परम पिता शिव बाबा ने कहा। क्या कहा? बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम्हें घर बैठे क्या दे रहा हूँ? राय भी दे रहा हूँ, यानी समझ। तो कदम कदम पर तुम्हें क्या करना है? कदम कदम पर तुम्हें हमसे राय लेते रहना है और राय लेते रहो। तब फिर क्या मिलेगा तुम्हें? तब तुम्हें ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने कहा बच्चों से। बच्चे बहुत खुश हो गए और उमंग से नाचने लगे। कहने लगे, वाह बाबा वाह, मेरा मीठा बाबा। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, बच्चों, सजाओं से छूटने के लिए तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए और किस समय करना चाहिए? तो बच्चों ने कहा, जी बाबा। उत्तर में बाबा ने बताया, तुम्हें बच्चों नष्टो मोहा बनने का क्या करना चाहिए? नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि नष्टो मोहा ही तुम्हें सफलता को प्राप्त कराएगा। फिर शिव बाबा ने कहा, लेकिन ये भी है बच्चों, किसी में भी ममत्व तो ना हो। किसी में ममत्व तो ना हो। जैसे कि कोई भी चीजें हैं जो मनुष्य द्वारा बनती हैं, जैसे फैन है, फैन से हवा खाते हो। अगर लाइट चले जाए तो तुम क्या करोगे? इन्वर्टर भी ना तुम्हारा चार्ज हो तो क्या करोगे? तो तुम रहोगे ना। इसलिए तुम्हें इस पंखे में भी और यानी इस शरीर में भी किसी में मोह नहीं रखना है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों ये बताओ, कोई भी पुराना संबंध अंत में क्या तुम्हें याद आएगा? नहीं आना चाहिए। वो कभी अंत में ना याद आए संबंध। और तुम योग बल से सब हिसाब किताब तुम्हें चुकतू करना है। योग माने भगवान की याद, अपने पिता की याद करना। किसकी? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद करते करते सभी कर्म करने हैं। और ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी क्या है? जिम्मेवारी यही है कि तुम्हें भगवान की याद करते करते शिव बाबा की और सारे कर्म तुम्हें करने हैं। ये नहीं कि याद करो और कर्म ना करो, कर्म करो याद ना करो। इसमें से एक भी काम नहीं हो सकता है। अब होली भी मनाओ, याद में मनाओ। कैसे मनाओगे होली? कि हम रंग गुलाल पहले बाबा के लगा रहे, बाबा मेरे लगा रहे। कैसा रंग? ज्ञान का रंग। ज्ञान का रंग लगा रहे, हाँ, ज्ञान का गुलाल लगा रहे। बाबा कहते, मेरे लाल मीठे बच्चे, मेरे लाल प्यारे बच्चे। देखो भगवान स्वयं कितनी पुचकार लगा के अपने बच्चों को कितना योग्य बनाते हैं। कितना बाबा बात करते हैं अपने बच्चों से। कह रहे हैं कि ऐसा रंग ज्ञान का रंग होना चाहिए, सत्य का रंग होना चाहिए। जिसके ऊपर भगवान का रंग चढ़ गया, उसके ऊपर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ सकता। बाबा ने कहा, ऐसे ही तुम्हें याद करना है। हर चीज में मन बुद्धि से याद करना है। कोई भी कर्म तुम्हारा बंद ना हो। बाबा ने कहा, अब ऐसा कर्म थोड़ी ना तुम करोगे जो तुम्हें नीचे ले जाए। बाबा ने कहा, ऊंच उठने वाला कर्म करना है। ऐसा नहीं विकार रहित कर्म ना हो। ये मत समझना बच्चों। किसने कहा? भगवान स्वयं शिव बाबा कह रहे हैं कि बच्चों ये मत समझना कि तुम कर्म। बाबा ने कहा, सब कर्म करते हुए अब सब कर्म में क्या को विकारी कर्म कभी नहीं आएगा। बाबा ने सत कर्म करने हैं सभी। जब याद करोगे तो वही तुम्हारे सत कर्म बन जाएंगे। वही तुम्हारी पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चे
तुम्हें भी क्या करना है, कदम कदम पर तुम्हें बाबा से राय लेनी है और योग बल से सारे हिसाब चुकतू हो जाएंगे, तब ही बिगड़ सजा ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों, तुम किसके सम्मुख बैठे हो? भगवान स्वयं पूछ रहे हैं। बच्चों ने कहा, मैं बाप दादा के सम्मुख बैठा हूँ, क्योंकि बाप है शिव बाबा और दादा है ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा दादा है और बाप शिव बाबा है, जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा बाप है। लोग कहते हैं बड़ा है बाप, बड़ा है काम और बड़ा है धाम। सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा बाप है, सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा काम है। बाबा ने कहा, इसीलिए तो तुम सब दिन लोग कहते हो, भक्ति में भी कहते हो, कोई बात हो जाती है तब भी घर में कहते हो, अरे तुम झूठ तो बोल रहे हो, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, कम से कम ऊपर बड़ा बाप बैठा है उसको तो डरो, वो सबसे बड़ा बाप जो ऊपर बैठा है आसमान में, ऐसे बोल देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चों ये सत्य बात है, सही है। तो बाबा कह रहे हैं, तुम सम्मुख सम्मुख बैठे हो बाप दादा के, बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। अब दादा किसको कहते हो? ब्रह्मा दादा को। और बाप किसको कहते हो? शिव बाबा को। बाप भी किसके द्वारा तुम्हारे पढ़ाते हैं? बाप इस दादा ब्रह्मा दादा के द्वारा सम्मुख बैठकर पढ़ाते हैं। फिर क्या कहते हैं, तुम रहते हो वहाँ, बाप को याद करना पड़ता है। बाबा ने कहा, कहते हैं यहाँ तुम सम्मुख हो और बच्चों बातचीत करते हो, किसके साथ करते हो बातचीत? बच्चों ने कहा, बाप दादा के साथ करता हूँ बातचीत। तो बाप दादा ने कहा, यह है ऊंचते ऊंच दो अथॉरिटी, जैसे ब्रह्मा साकार है और शिव क्या है? निराकार। ब्रह्मा साकार रूप है, शिव निराकार है। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हो, जो स्वयं भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, वो निराकार है, उसको तुम हाथ जोड़ के बुलाते हो, पूजा पाठ करते हो, तब बुलाते हो, भक्ति में बुलाते हो, हार जाते हो, दुखी होते हो तब भी पुकारते हो, हे भगवान अब तो आओ, कलेश काटो, हे भगवान आओ अब मुसीबत से बचाओ। बाबा ने कहा, मैं तो आया हूँ, तुमने बुलाया मैं चला आया। अभी प्रैक्टिकल में देखो, तुम सम्मुख बैठे हो, किसके सम्मुख बैठे हो? बाप दादा के सम्मुख। बच्चों की पालना कर रहे, पढ़ा रहे हैं भगवान। घर बैठ भी सबको राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। बाबा देखो कभी ये नहीं कहता घर छोड़ दो, साधु सन्यासी घर छोड़ देते हैं, लेकिन बाप स्वयं शिव बाबा कभी नहीं कहते हैं घर छोड़ दो। अरे बाबा कहता, घर बैठे बैठे याद करो, कर्म करते करते याद करो, चलते फिरते याद करो। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलोगे तो तुम ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनोगे, मुझे क्या, मैं तो खुश ही होगा। किसने कहा? भगवान ने कहा। बच्चे जानते हैं, हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से हम ऊंचा ऊंचा अधिकार पाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, अब देखो षष्ठी में बाबा बता रहा है कि बच्चों मनुष्य षष्ठी में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच है, यह पास्ट में होकर गए हैं। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। देखो मंदिर जाते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, मुख्य बात है पवित्रता की। अब ये तो ब्रह्मा विष्णु, ये विष्णु है, देवी है, देवता है, ये तो सब पवित्र है, तभी तो इनको प्रणाम करते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देवी देवता देवी देवता, परंतु कहाँ यह विश्व के मालिक थे, कहाँ अभी के मनुष्य? ये तुम्हारी बुद्धि में ही है। कहाँ भगवान, कहाँ ये देवी देवता? अरे भगवान कहते देवी देवता तुम ही थे 5,000 वर्ष पहले, बिल्कुल घोर अंधियारे में अब आ गए हो। अब फिर बाप आया है शिव, तो ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं? ये बड़ी रमणीक बातें हैं। बाबा ने कहा, जो और कोई समझ ना सके, तुम सिवाय बाप के नॉलेज को पढ़ा न सके, ये नॉलेज बाप के सिवा कोई नहीं पढ़ा सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। किसको? अपने बच्चों को, आत्माओं को। अब श्री कृष्ण वाचुक कह नहीं है, बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाकर क्या बनाता हूँ? दुखी से सुखी बनाता हूँ, दरिद्री से
क्या बनाता हूँ? अच्छे बनाता हूँ। अपने निर्वाण धाम में चला जाता हूँ। पहले तुमको बनाता हूँ, सिखाता हूँ, समझाने देता हूँ, फिर मैं कहाँ चला जाता हूँ? तुम्हें सतयुग में बैठा देता हूँ, बुला लेते हैं और मैं निर्वाण धाम में चला जाता हूँ। कहाँ निर्वाण धाम? जहाँ शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं, परम धाम, अमर लोक। बाबा ने कहा ये बुद्धि में इस तुम्हारी याद रहना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, नष्टो मोहा भी बनना है। अब बाबा ने कहा अब वापस जाना है, इसमें ममत्व क्यों रखें? कोई बीमार होता है तो इससे डॉक्टर कह देते, क्या कह देते? केस होपलेस है, तो फिर उनसे ममत्व निकल जाता है ना। तो लेकिन समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। अब बाबा ने कहा आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा चली गई और शरीर खत्म हो गया, फिर क्या उनको याद करने से क्या फायदा? याद करोगे आप ही गिरोगे। अभी बाप कहते हैं तुम नष्टो मोहा बनो। अपनी दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है। एक एक लोग जो भी सुन रहे हैं, सभी लोग अपने से पूछे किस में मोह है, नहीं तो वह पिछाड़ी में याद आएंगे। अब मोह किससे करना है? बाबा कहते कर्म सब करो, सबको याद करो। सबसे नंबर 1 याद किसकी है? शिव बाबा की, अपने परम पिता की। उसी में मोह रखो कि भगवान से मोह। भगवान कभी छोड़ के नहीं जाएगा तुम्हें, भगवान कभी तुम्हें दुख में छोड़ के नहीं जाएगा। भगवान तुम्हें दुख भी होगा तब भी तुम्हें सुखी बनाएगा, हाथ पकड़ के। कभी भी फंसे हो, कहीं में हो, कहीं मुसीबत में हो, वो तुरंत उंगली पकड़ के बाहर को लाएगा। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले तुमको ये भी कुछ पता नहीं था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं। लेकिन अभी तुमको बाप मिला, स्वयं परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि तो तुम समझते ही हो। बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में इसी मकान में कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते हैं और हाँ बाबा मिलते जाएंगे। बाबा कहते हैं ये झाड़ तुम्हें बहुत ही समझ में नहीं आएगा। बाबा ने कहा कि बच्चों तुम ही अच्छे बनते हो, तुम ही श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारे सिवा कोई न बन सकता। तुम्हारे में भी जो पीछे आएंगे वो भी झट समझ जाएंगे। समझते हैं खोई हुई चीज बाप देने आए हैं। अब क्या खोई हुई चीज थी? कि स्वयं परमपिता परमात्मा खोए हुए थे, ज्ञान नहीं था, ज्ञान खोया हुआ था, तुम सभी लोग अज्ञानी थे। तो बाप आया है खोई हुई चीज वापस देने। उनकी मत पर जरूर चलना है तुम्हें और श्रीमत का पालन करना है। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शिव बाबा। धारणा में बाबा ने कहा बिगर कोई फिक्र चिंता के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी तुम्हें। कभी भी ये नहीं समझना कि विघ्न आए हैं। अरे भगवान बाप के होते हुए तुम्हारे में विघ्न रह नहीं सकते। विश्वास की बात है। बाबा ने कहा बुद्धि में रहे कि कल्प पहले जिन्होंने मदद की है उन्हें ही अवश्य मदद मिलेगी। फिक्र की बात नहीं है। बच्चों के एक कदम बाबा 1000 गुना कदम करता है, देता है मदद। सदा खुशी रहे कि हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम आत्माभिमानी बनने की हमें गुप्त सेवा करनी है। कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान में बाबा ने कहा किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले तुम निश्चय बुद्धि हो बच्चों। तुम्हें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। जैसे तुम्हारा बाप भगवान स्वयं शिव बाबा परमपिता निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण तुम्हें निश्चय होना चाहिए। स्वयं में यदि तुम्हें कमजोरी है, कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोर ही संस्कार तुम्हारे बनेंगे, कमजोर नहीं बनाने। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। साथ में ड्रामा की सीन को देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। कभी कोई परिस्थिति है वो भी समझो कल्याण में कल्याण समाया हुआ है। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय तुम्हें बच्चों रहना है। विजयी बनो, निश्चय विजयी बनो। विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। बाबा ने कहा कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। बाबा ने कहा तुम्हें विकराल
बनना है। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है जिन बच्चों को, उसे परिवार का स्वतः प्यार मिलता है अपने सभी का, क्योंकि उसमें समझ आ जाती है, एक अलौकिक ज्ञान आ जाता है, निराकार स्वयं परम पिता परमात्मा के गुण आ जाते हैं। भगवान ने कहा, शिव बाबा ने, अव्यक्त इशारे सत्य और सभ्यता रूपी को अपनाओ, क्योंकि सत्य तुम हो, सत्य बाप है, सत्य परम पिता परमात्मा है और सत्य ज्ञान है, सत्य तुम आत्माएं हो, है ना। तो सत्य को अपनाओ, आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद करो, तुम्हारा भटकना बंद होना चाहिए। अब यही समझते हैं कि यही रास्ता है। बाबा ने कहा, अब यही एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है ये, ना भगवान ने बताया, लेकिन आखिर बच्चों भी एक बाप का एक ही परिचय है, एक ही रास्ता है। ये सत्यता का परिचय है बच्चों। सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं क्या लेंगी, सहारा लेंगी। तुम्हारे पास सभी आत्माएं आएंगी। अरे भाई, तुमने ज्ञान सुना, हमें क्यों नहीं बताया? तब कहते, तब तो सोए हुए थे। ओम शांति। तब स्वयं भगवान कहते हैं, जो सोता है वो खोता है, जागता है वो सब पाता है। ओम शांति बच्चों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे प्यारे प्यारे बच्चों।